ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है 3 कैपेसिटर विथ वैल्यू 9 पिको फैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 कैपेसिटर लेंगे, और हर एक की वैल्यू सेम है, दैट इज 9 पिको फैराडे। So what is the total capacitance of this combination? तो ऐसा समझ लो ये ले लिया A और ये ले लिया B। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो सीरीज का फॉर्मूला याद करो, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। 1/CS दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, टोटल 3/9, कैंसल होके 3 बनेगा। So that 1/CS equal to 1/3, then CS will be 3 and the unit is picofarad. This is the overall capacitance. अब आगे पूछा गया है what is the potential difference across the each capacitor if the combination is connected with 120 volt power supply। अगर इसको मैं 120 वोल्ट के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूं तो मुझे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करके देना है। दैट मीन हियर वी रिक्वायर टू फाइंड V1 V2 एंड V3। तो सीरीज में है तो पहला लॉजिक लगाओ, सीरीज में है तो चार्ज हर एक का सेम रहेगा, कैपेसिटर भी सेम है, जस्ट खाली अलग क्या होगा, वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑल द वोल्टेज जस्ट बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। So from series connection we can write V equal to V1 plus V2 plus V3। Now we know that V equal to Q by C। एक्चुअली याद रहता है हमें C इक्वल टू Q by V, तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q by C। यूज दिस फार्मूला ओवर हियर, इट इज Q by C1, Q by C2 एंड Q by C3। C1 C2 C3 सब सेम है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 टाइम्स Q by C। क्यों? बिकॉज C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, लेट अस से इट इज C। तो V हमें गिवन है, वो कितना है, 120 वोल्ट। C वो कितना है, 9 पिको फैराडे, तो Q सीधा मिल जाएगा। So that Q equal to 120 into C, that is 9 picofarad divided by 3। So 3 3 is 9, so total Q is equal to 360 with 10 to the power minus 12, so it is 360 picocoulomb। This is the charge on each capacitor, but हमें तो वोल्टेज फाइंड करना है, तो V1 equal to Q by C1। So potential difference across the each capacitor V1 equal to V2 equal to V3। क्यों? कैपेसिटर सेम, चार्ज सेम, तो वोल्टेज भी क्या होगा, सेम। बिकॉज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन कैपेसिटर। चार्ज भी सेम है और कैपेसिटर भी सेम है, सी की वैल्यू भी सेम है। तो क्यू अभी हमने फाइंड किया विच इज 360 पिको कुलम, एंड सी कितना है, 9 × 10 to the power minus 12।
9 4 36 के हिसाब से वो 40 वोल्ट बन गया। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, दैट इज V1 इक्वल टू V3, V2 इक्वल टू V3। So this is our answer. तो यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ करना था? पहला लॉजिक, ये सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरा, अगर सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज का समेशन होता है और चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। फिर तो फार्मूला रख के आंसर ही फाइंड करना है।